brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। मार्च अप्रैल 2022 में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने थे। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हरवाने के लिए एक साजिश रची। उस छल और कपट के तहत पूरे दिल्ली के नगर निगम के जितने भी वार्ड्स हैं उनका परिसीमन किया गया, उनको डिलिमिटेशन किया गया। पर जनता का जनादेश था, जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत से जिताया। चुनाव दिसंबर 2022 में हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने तब भी साजिश रची आम आदमी पार्टी को हरवाने के लिए। फिर आम आदमी पार्टी का जो है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया को करवाने की कोशिश करी। फिर कोर्ट के माध्यम से आम आदमी पार्टी का मेयर का चुनाव हुआ और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी रोकने की कोशिश करी और दुर्भाग्यपूर्ण आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया और जिसका खाजियामा जो है दिल्ली की जनता को भरना पड़ा, दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। और तो अरविंद केजरीवाल जी का प्रयास था कि दिल्ली की जनता के हित में नीतियां बनेंगी और उस पर काम होगा। बहुत सारे काम आम आदमी पार्टी ने नगर निगम में किए। एक सबसे बड़ा वादा था दिल्ली के कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। दिल्ली के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भी समय पर आम आदमी पार्टी में नगर निगम में दिलवाई गई। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे आम आदमी पार्टी के मेयर के अध्यक्षता में सदन में 2 प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव था 12,000 सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को रेगुलराइज करने का प्रस्ताव सदन में लाकर पास किया गया। दूसरा प्रस्ताव था कि दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए हाउस टैक्स की स्कीम को लाया जाए, लेकिन दिल्ली की जनता के कामों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों पर दबाव डाला, कमिश्नर एमसीडी पर दबाव डाला कि ये दोनों प्रस्ताव जो सदन में पास हो चुके हैं इनको लागू नहीं किया जाए। और तो यूजर चार्जेस का बोझ भी दिल्ली की जनता पर लाने की कोशिश की जा रही है। हर बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई लड़ी, ऐसी नीतियां लाए जिसमें दिल्ली की जनता का काम भी हो, साथ में नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारी उनका भी जो हक है, जो इतने सालों से रेगुलराइज होने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उस पर भी नीतियां लाने की कोशिश करी गई। अब कल मेयर का चुनाव है, महापौर का चुनाव दोबारा से है। मैं आज मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी कल होने वाले महापौर चुनाव को पूरी तरह से बहिष्कार करती है, बॉयकॉट करती है। इस बार आम आदमी पार्टी इस चुनाव में भाग नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी की अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी, अब नगर निगम में भी उनकी मेजॉरिटी है। तो मैं आशा करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता से किया हुआ वादा पूरा करेगी और कोई भी बहाना नहीं बनाएगी। और वहीं पर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ विपक्ष पर अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएगी और कंस्ट्रक्टिव वे में ऑपोजिशन का पूरा रोल निभाएगी। मैं एक बार आपको फिर बताना चाहती हूं कि कल होने वाले चुनाव का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बहिष्कार कर रही है।
क्योंकि अधिकारियों पर दबाव है भारतीय जनता पार्टी का, दबाव भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब का, दबाव भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का। तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली संभाले और फिर हम देखेंगे कि जनता के काम भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी और किस प्रकार उनको किए हुए वादों को पूरा करेगी।